एक बार की बात, एक जंगल में पोखर के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसमें जंगल के बहुत सारे पक्षियों का बसेरा था। कोई वहां छांव में बैठने आता था तो किसी ने घोंसला बनाकर उसी बरगद के पेड़ को अपना घर बना लिया था। यही नहीं, उस जंगल के कई जानवर भी उस पेड़ की छांव में अपनी थकान मिटाने आते थे। तो कुछ जानवर अपने बच्चों को लेकर वहां खेलने भी आते थे। इसीलिए सभी उस बरगद के पेड़ से बहुत प्यार करते थे। कितना सुकून है यहाँ। अगर ये बरगद का पेड़ ना होता तो पता नहीं हम कहाँ जाते। सही कहा कालू भाई, ये पेड़ तो जैसे इस जंगल के लिए एक वरदान है। अरे कुकड़ू भाई, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? बच्चों को लेकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ, पर इस चिलचिलाती धूप ने तो बुरा हाल कर दिया है। खरगोश भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? हाँ, उधर पास में ही एक पोखर है, पानी भी पी लो और सामने उस बरगद के पेड़ की छांव में थोड़ा आराम भी कर लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। इस तरह वो बरगद का पेड़ सबके काम आता था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक बार जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण वहां सूखा पड़ गया। पानी नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे जंगल के पेड़ भी सूखने लगे और वो बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। पोखर का पानी भी कम होने लगा। बारिश न होने के कारण पेड़ सूख रहा है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं। मुझे जल्दी ही कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। सही कहा कालू भाई, अब ये पेड़ रहने लायक नहीं है। धीरे धीरे पेड़ के सारे पत्ते गिर गए, सारे पशु पक्षी वहां से चले गए और रह गया बस एक सूखा सा पेड़। अब न वहां कोई आराम करने आता था, न वो पेड़ किसी का घर था। पर एक पक्षी ऐसा था जो अभी भी उस पेड़ को अपना घर मानता था। वो था मिट्ठू तोता। बस उसी ने उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। अरे मिट्ठू भाई, क्यों इस पेड़ के पीछे पड़े हो? अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। हमारी तरह कोई और ठिकाना देखो। ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं है, कभी भी गिर सकता है। भाई, यह पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मैं इसी पर बड़ा हुआ हूँ, इसी पेड़ की छांव में खेला हूँ और इस पेड़ ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। मैं इसे इस कठिन समय में नहीं छोड़ सकता। यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं तो जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सबने मिट्ठू को बहुत समझाया, पर उस बरगद के पेड़ को लेकर मिट्ठू की वफादारी कम नहीं हुई। उसने उस पेड़ का अंतिम समय तक साथ देने की ठान ली थी। वह किसी भी तरह उस पेड़ को वापस हरा भरा करना चाहता था, पर उसे कोई उपाय नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब मिट्ठू उड़ता हुआ कहीं जा रहा था, उसने एक अजीब चीज देखी। उसने देखा एक कौवा जमीन पर पड़े एक पानी के घड़े के ऊपर बैठा अपनी चोंच अंदर डाल रहा था और फिर बाहर निकाल देता था। ये देखकर मिट्ठू वहीं रुक गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर वो कौवा कर क्या रहा है। बहुत प्यास लगी है, पर इस घड़े में बस थोड़ा ही पानी है और मेरी छोटी सी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही और आसपास कहीं पानी दिख भी नहीं रहा। अगर प्यास बुझानी है तो कुछ उपाय करना होगा। ये सोचकर कौवा इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पास में पड़े पत्थरों के टुकड़ों पर गई और उसने कुछ सोचा। हाँ, शायद ये उपाय काम करेगा। कौवे ने तुरंत वहां से एक पत्थर अपनी चोंच से उठाकर उसे पानी के घड़े में डाल दिया। ये देखकर मिट्ठू और उत्सुक हो गया। आखिर ये कौवा करना क्या चाहता है? मिट्ठू बड़े ध्यान से उस कौवे को देखने लगा। कौवा बार बार जाता और एक पत्थर उठाकर उस घड़े में डाल देता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, पर कौवे ने हार नहीं मानी। वह पत्थर लाकर घड़े में डालता रहा और फिर कुछ देर बाद पत्थरों के घड़े में भरने के कारण घड़े का पानी ऊपर आ गया। हो गया काम। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। अब मुझे प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। कौवे ने घड़े से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली और वहां से खुशी खुशी उड़ गया। इस कौवे ने तो मुझे कमाल की तरकीब दे दी। शायद इससे मैं उस सूखते हुए बरगद के पेड़ में फिर से हरियाली ला पाऊं, उसे मरने से बचा पाऊं। मिट्ठू तुरंत वहां से उड़ता हुआ गया और जो पक्षी और पशु उस बरगद के पेड़ की छांव में आते थे, उनके पास गया और सबको एक जगह इकट्ठा किया। कालू भाई, जल्दी से बरगद के पेड़ के पास वाले पोखर के पास पहुंचो। मेरे पास एक योजना है। दोस्तों, जल्दी से पोखर के पास जमा हो जाओ, मुझे कुछ बताना है। मिट्ठू के कहने पर सारे पशु पक्षी पोखर के पास जमा हो गए। पोखर में पानी तो था, पर ज्यादा नहीं। सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर मिट्ठू ने उन्हें वहां क्यों बुलाया है। ये मिट्ठू कहाँ रह गया?
पता नहीं हमें यहाँ क्यों बुलाया है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी मिट्ठू वहां आता है। वो लो, आ गया मिट्ठू। अब यही बताएगा। मिट्ठू भाई क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाया है हमें, जल्दी बताओ। आज मैंने एक कमाल की चीज देखी जिससे हमारी समस्या हल हो सकती है। अब पहेलियां मत बुझाओ भाई, जल्दी बताओ क्या देखा। आज जब मैं उड़ रहा था तो मैंने एक कौवे को देखा जिसने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लग रहा था। मिट्ठू ने सबको कौवे की कहानी बताई कि कैसे उसने घड़े का पानी पत्थरों से ऊपर लाया, पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इससे उनकी समस्या कैसे हल होगी। माना कि कौवा बहुत बुद्धिमान था, पर इससे हम क्या करें? हम भी कौवे से सीख लेकर वही काम कर सकते हैं बंदर भाई। ये पोखर देखो, इसका पानी सूखकर कम हो गया है, जिसके कारण इस बरगद के पेड़ तक पानी नहीं पहुंच रहा। अगर हम इस पोखर में भी पत्थर डालकर इसका पानी ऊपर ले आएं, तो इसका पानी बरगद के पेड़ को मिल जाएगा और शायद इससे पेड़ बच जाए। मिट्ठू की बात सुनकर सब हैरान थे। आखिर पोखर को पत्थरों से कैसे भर सकता है कोई? मिट्ठू, तुम जो बोल रहे हो वो सुनने में अच्छा है, पर ये करना नामुमकिन है। पर उस कौवे ने तो कर दिखाया ना। हाँ, पर वो बस एक घड़ा था और ये एक पोखर। हाँ, पर वो अकेला था और हम इतने सारे हैं। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो ये काम हो सकता है। माना कि ये मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आखिर इस पेड़ ने हमें इतने सालों तक अपनी छांव का सहारा दिया है, इसके लिए हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। धीरे धीरे मिट्ठू की बात से सब लोग सहमत होने लगे और सबने फैसला किया कि वो पेड़ को बचाने की एक कोशिश जरूर करेंगे। तुम सही कह रहे हो मिट्ठू, इस पेड़ ने हमें बहुत सुख दिया है। हम इसे ऐसे सूखने नहीं देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। बस फिर क्या था, अगली सुबह सभी पशु पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लाकर पोखर में डालने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर सब बिना थके पत्थर डालते रहे और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जैसे जैसे पत्थर पोखर में भरता गया, पोखर का पानी ऊपर आने लगा और फिर वही हुआ जो मिट्ठू ने सोचा था। पोखर का पानी इतना ऊपर आ गया कि बहता हुआ बरगद के पेड़ की जड़ों तक पहुंचने लगा। सब यह देखकर खुश हो गए। आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। देखो, पोखर का पानी पेड़ की जड़ों तक जा रहा है। हाँ भाइयों, शायद अब ये पेड़ बच जाए। आखिर सबने मिलकर पेड़ तक पानी पहुंचा ही दिया और कुछ दिनों बाद उस सूखे बरगद के पेड़ में एक पत्ता आया और जब मिट्ठू की नजर उस पत्ते पर पड़ी तो खुशी से उसका ठिकाना नहीं रहा। उसने जाकर सभी जानवरों को वहां बुलाया। दोस्तों, ये देखो, पेड़ में पत्ता आया है। अब ये पेड़ बच जाएगा, हमें फिर से इसकी छांव मिलेगी। मान गए मिट्ठू, तुम्हें और तुम्हारे भरोसे को एक तुम हो जिसने इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। सब खुश थे और तभी आसमान में बादल आ गए और गरजने लगे। आसमान में बादल आ गए, लगता है बारिश होने वाली है। बादल देखकर सभी खुश हो गए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। सब लोग ये देखकर खुशी से नाचने लगे। बारिश के कुछ ही दिनों में सूखा हुआ बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। वो कहते हैं ना, जो खुद अपनी मदद करता है, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। अब जंगल के पशु पक्षी फिर से उस घने बरगद के पेड़ में वापस लौट आए। अब सबको इस बात का सुकून था कि उनकी खोई हुई जगह फिर से उन्हें मिल गई।